हेलो स्टूडेंट्स, आपने वर्ण विचार के बारे में जाना था। क्या जाने थे हम लोग कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण विचार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु वर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। बने हुए जो वर्णों को मिलाकर जो शब्द बना है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मतलब होना चाहिए, तभी वह क्या रहेंगे, सार्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। यहाँ देखिए, र धन द धन अ धन क, तो क्या बन गया इसका शब्द? रद रदअक। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ये जो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाए हैं, इस शब्द का रदअक, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। यहाँ देखिए, अ धन द धन र धन क, अदरक, पूरा मिलाएंगे तो अदरक। अदरक क्या है? एक सब्जी का नाम है। अदरक के बारे में आप लोग मतलब आप लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे ये क्या है? वर्ण है, एक एक अलग अलग वर्ण है, इनको जोड़ा गया है आपस में तो अदरक शब्द बना है, जो क्या है? एक सब्जी का नाम है। लेकिन ये वर्णों को जोड़ने से जो शब्द बना है उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए वो कैसा है? निरर्थक शब्द है। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। विशेष में हम देखेंगे, सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है, क्योंकि वर्णों को मिलाकर ही तो शब्द बनता है ना। शब्दों का अर्थ अवश्य होना चाहिए। शब्दों जो भी वर्णों को मिलाकर जो शब्द बना है, उस शब्द का अर्थ भी जरूर होना चाहिए। कुछ ना कुछ उस शब्द का अर्थ होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तभी तो वो सार्थक शब्द कहलाएगा। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अभी आगे देखिए, यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण, मतलब अलग अलग करके कैसे बांटा गया है शब्दों को। हिंदी भाषा में शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है, अलग अलग किया गया है। कैसे? यहाँ देखिए, पहला है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। इन चारों आधारों पर जो शब्द है, शब्दों को उनको बांटा गया है। पहला देखेंगे हम लोग, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे हुआ है? जिस प्रकार भोजन की थाली जब अनेक पकवानों से सजी होती है, तभी खाने में आनंद मिलता है, तभी खाने में क्या होती है? हमें खुशी मिलती है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मिलने से भाषा भी सुसज्जित व समृद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। निम्नलिखित कितने प्रकार हैं? शब्दों के 4 प्रकार है। 4 प्रकार है, कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 प्रकार हैं शब्दों के।